गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर की 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास गिवन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय using the digits 1 to 9 if no digit is repeated। कंडीशन दी है कि एक भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, राइट। और सबसे पहले हमें कितने डिजिट के नंबर्स बनाने, 3 डिजिट के, राइट। उस 3 डिजिट पे आप 1 से लेके 9 तक के नंबर्स लिख सकते हो, जैसे 112 लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 11 क्या हो रहा है, रिपीट। और उन्होंने बोला एक भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, इट मीन्स ये नंबर रॉन्ग है। जैसे 1 2 3 4 5 7 7 8 9, ऐसे 3 डिजिट के नंबर्स बनाना है, जिसमें हर एक नंबर के साथ इंडिविजुअली एक ही बार एक भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट। तो हमें कितने नंबर सिलेक्ट करना है, 3, राइट। अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ डिजिट पॉसिबल फॉर चूजिंग, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 9। कैसे पता चला है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने नंबर से ये टोटल नंबर हमारे पास कितने हो गए, 9। इट मीन्स हमारे पास कितना हो गया, n इक्वल्स टू कितना हो गया, 9। नंबर ऑफ प्लेसेस फॉर विच अ डिजिट हैज़ टू बी टेकन, मतलब हमें कितने कितने डिजिट के नंबर्स बनाने, 3। मतलब 3 प्लेस वाले नंबर्स बनाने, मतलब हमें कितने नंबर सिलेक्ट करना है, ओनली 3। इट मीन्स r इक्वल्स टू हमारे पास कितने हो गए, 3। एज देयर इज़ नो रिपीटेशन अलाउ, मतलब एक भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा परम्यूटेशन का, एन पी आर, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये वाला सम क्या है, परम्यूटेशन पे डिपेंड है। तो परम्यूटेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस सम के लिए, एन पी आर। इट मीन्स एन पी आर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर, राइट। जिसमें एन की वैल्यू है आपके पास फैक्टोरियल 9 और आर की वैल्यू है 3। फैक्टोरियल 9 इट मीन्स एन है 9 और आर है आपके पास 3, राइट। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ परम्यूटेशन, मतलब जो हमें फाइंड करना है वो क्या है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन। किससे डिनोट करेंगे, एन पी आर। एन पी आर इट मीन्स 9 पी 3, 9 पी 3। इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अगर हम अरेंज करते हैं तो ये हो गया आपके लिए फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय एन माइनस आर, इट मीन्स 9 माइनस 3। ये फैक्टोरियल 9 मैंने एज इट इज़ लिखा। डिवाइड में क्या है आपके पास, 9 माइनस 3। 9 माइनस 3 इट मीन्स 9 में से 3 को माइनस करा, कितना बचा, फैक्टोरियल 6, राइट। अब हम क्या करेंगे, 9 को इस फैक्टोरियल 9 में से हमने 9 को बाहर ले लिया, तो फैक्टोरियल में क्या बचा, 8। अगर उस 8 को भी मैं बाहर ले लेती हूँ फैक्टोरियल में से, तो अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल 7। लेकिन अगर उस 7 को भी मैं बाहर ले लेती हूँ तो फैक्टोरियल में क्या बचेगा, 6। क्या बचेगा, 6। तो उस 6 को मैंने एज इट इज़ ही रहने दिया, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में भी क्या है, फैक्टोरियल 6, ताकि ये फैक्टोरियल 6 और ये फैक्टोरियल 6 आपस में क्या हो जाए, कैंसल आउट। तब आपके पास क्या बच रहा है, केवल 9 इंटू 8 इंटू 7। तो 9 8 जा कितना हो गया, 72 मल्टीप्लाई बाय 7, इट मीन्स कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 7 जा 14।
और 1 50, मतलब आपके पास कितना आ रहा है 504। ये दिख रहा है आपके पास 504, और 504 क्या हो गया आपके लिए आंसर। इट मीन्स कि 504 क्या है, इतने नंबर्स हम बनाएंगे जिसमें ये नंबर्स एक भी बार रिपीट नहीं हो रहे। जैसे हम बोलते हैं ना 111, 112, 113, तो ये वाले 11, तो दो नंबर एक साथ रिपीट हो रहे हैं तो ये वाले नंबर्स नहीं आएंगे। मतलब 3 डिजिट में केवल कौन से नंबर्स आएंगे, जो एक भी रिपीट नहीं होते, और ऐसे हमारे पास कितने नंबर बनेंगे 504। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट इज रिपीटेड। मतलब हमें क्या करना है, एक भी डिजिट क्या करना है, रिपीट नहीं करना है। नो डिजिट इज रिपीटेड, राइट। तो हमारे पास अब कितने नंबर सिलेक्ट करना है 4, मतलब हम क्या करेंगे 1 2 3 4, मतलब 4 डिजिट सिलेक्ट करना है और एक भी डिजिट क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन, टू फाइंड 4 डिजिट नंबर बट in case digit does not repeat. Clear? Now we will have 4 place where 4 digit are to be put up. मतलब 4 places पे हम किस तरीके से वैल्यू पुट अप करेंगे देखते। So at 1000 place it means 1 place, 10 place, 100 place and 1000 place। 1000 place हो गई, राइट। अब देखिए एट, सबसे पहले 1000 प्लेस, मतलब इस वाले प्लेस की बात कर रहे हैं हम। देयर आर 9 वेज, मतलब 9 प्रकार से हम इस प्लेस को फिलअप कर सकते हैं। एस जीरो कैन नॉट बी 8000 प्लेस, मतलब इस वाली प्लेस पे हम ज़ीरो क्लियर नहीं करेंगे। सपोज कि जैसे मैंने यहाँ पे ज़ीरो भर दिया पहली पोजीशन पे, राइट, और बाद में भर दिया 1 2 3, तो क्या ये 4 डिजिट का नंबर है क्या, नहीं, क्योंकि जो जीरो स्टार्ट होता है वो 4 डिजिट का नंबर हो ही नहीं सकता। इट मीन्स कि हम पहली पोजीशन, मतलब जो 1000 वाली पोजीशन है उस पे ज़ीरो भर सकते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल ज़ीरो हम यहाँ पे नहीं भर सकते। इसलिए हमारे पास चॉइस ऑफ सिलेक्शन कितना है, 1 से लेके 9 तक। ऐसे नंबर क्या तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, टोटल 10 है, लेकिन हम जीरो नहीं भर सकते हैं, इसलिए हमारे पास चॉइस ऑफ सिलेक्शन कितना है 9। मतलब हम इस प्लेस पे कितनी बार भर सकते हैं 9 टाइम्स, राइट। अब हमारे पास है ये वाली प्लेस, कौन सी है ये, 100 प्लेस। 100 प्लेस देयर आर 9 डिजिट टू बी फिलअप, 1 डिजिट ऑलरेडी टेकन। अब सपोज ये वाली डिजिट तो हमने पहले काउंट ही नहीं करी थी, राइट, तो हमारे पास 9 डिजिट थी। अब इस 9 में से डेफिनेटली हो सकता है कोई एक यहाँ लिख दी, तो इस 9 में से अब 8 बची और ये 0 मिला के वापस से अब हमारे पास कितनी हो गई सेकंड पोजीशन पे 9। मतलब हम सेकंड पोजीशन पे 0 लिख सकते, लेकिन अभी वापस से हमारे पास कितनी हो गई 9। तो हमारे पास अगेन वापस से 100 प्लेस पे चॉइस ऑफ सिलेक्शन कितना है 9 है। तो देयर आर 9 डिजिट टू बी फिल एज 1 डिजिट ऑलरेडी टेकन, तो वापस से क्या आ गए 9। मतलब यहाँ पे भी हमारे पास चॉइस ऑफ सिलेक्शन 9 है। अब 9 में से हो सकता है कि 2 डिजिट वापस से हमने भर दी। अब हमारे पास चॉइस ऑफ सिलेक्शन कितना बचा है 8, कौन सी प्लेस के लिए 10। तो देखिए एट 10 प्लेस के लिए बात कर रहे हैं। देयर आर नाउ 8 डिजिट टू बी फिल एज 2 डिजिट ऑलरेडी टेकन, मतलब 2 डिजिट ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। अब हमारे पास चॉइस ऑफ सिलेक्शन कितनी है 8, मतलब हम 10 नंबर की प्लेस पे, मतलब 10th पोजीशन पे चॉइस ऑफ सिलेक्शन कितना है 8 है, मतलब यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 8। अब 8 भी यूज़ हो गया, मतलब 8 में से हमने वो भी यूज़ कर लिया। अब हमारे पास चॉइस ऑफ सिलेक्शन कितना बचा है 7, वो भी 1 प्लेस के लिए। तो देखिए एट यूनिट प्लेस देयर आर 7 डिजिट दैट कैन बी फिल 7 वेव्स, मतलब 1 प्लेस पे हम कितनी बार चॉइस भर सकते हैं 7 टाइम्स। मतलब हमारे पास यूनिट प्लेस पे चॉइस ऑफ सिलेक्शन कितना है 7। इट मीन्स कि हमारे पास नंबर्स क्या आ गए 9 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज
to fill the four places: first, second, third, fourth. This is unit place, 10 place, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस, ये चार पोजीशन है। तो देखिए 9 9 जा कितना हो गया 81, मल्टीप्लाई करा 8 का तो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, और मल्टीप्लाई करा 7 का तो कितना हो गया 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 4 जा 28, 28 प्लस 5 33, अगेन 3 कैरी, 7 6 जा 42 और 3 कितना आ गया 45। दिख रहा है ये 4 5 3 6, मतलब हम कितने डिजिट बना सकते हैं, कितने नंबर्स बना सकते हैं हम यहाँ पे 4 5 3 6 वेज, मतलब हमारे पास आंसर क्या हो गया। सो अ टोटल ऑफ 4 5 3 6 4 डिजिट नंबर्स कैन बी देयर विथ नो डिजिट इज रिपीटेड, मतलब इतने नंबर्स हम बना सकते हैं और इतने नंबर्स में हम जो बना रहे हैं उसमें एक भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, और ये हमारे लिए क्या हो गया आंसर। थैंक यू।